नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज आज हम करेंगे झारखंड के जलप्रपात। तो झारखंड का जलप्रपात पढ़ेंगे हम। देखिए, झारखंड जो एक पठारी इलाका है, तो पठारी प्रदेश होने के कारण यहाँ से जो नदियाँ हैं वो जलप्रपात का निर्माण करती है, इसलिए झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड के जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं। जो प्रमुख नदियां हैं उसके विषय में हम पूरा डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, और जिससे जो है ए वन लाइनर होगा कि कहाँ पे अवस्थित है उसको भी हम बस देख लेंगे। ठीक है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन के थ्रू। अभी फिलहाल देखते हैं पूरा। तो लावा पानी जलप्रपात। लावा पानी जलप्रपात लोहरदगा जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर की दूरी पर पेसरार प्रखंड में अवस्थित है। लावा पानी जलप्रपात कहाँ है? लोहरदगा जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूरी पर, मतलब बेसिकली ये लोहरदगा में है। प्रखंड की बात करा जाए तो पेसरार प्रखंड में अवस्थित है। इसकी दूरी रांची मुख्यालय से 112 किलोमीटर है। इतना डिटेल्स में याद मत रखिए, ये प्रश्न जो है लावा पानी के विषय में हुंडरू का अगर हो तो याद कर लीजिएगा, उससे प्रश्न आते हैं। यह जलप्रपात की विशेषता यह है, लेकिन याद नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि हम देखेंगे नहीं, क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाते हैं तो हम एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल लेते हैं, इसलिए पूरा देख लीजिए। तो ये लोहरदगा प्रखंड से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। रांची से 112, नेतरहाट से 116 और लातेहार से 25 किलोमीटर है। यह जलप्रपात की विशेषता है कि इसका पतन लंबवत न होकर चरणबद्ध तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपानों में गिरता है। यानी कि जैसे झरने कैसे होते हैं, ये मान लीजिए सरफेस है तो यहाँ से पानी गिर गया, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं गिरता है। लावा पानी जलप्रपात की क्या विशेषता है? ये 12 चरणों में इस प्रकार से गिरता है, सोपान के थ्रू ऐसे 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 करके 12 सोपान में ये गिरता है। प्रत्येक सोपान की ऊंचाई कितनी है? न्यूनतम 10 फीट से अधिकतम 80 फीट तक। यानी कि सबकी रेंज ये नहीं है कि सब बिल्कुल सीढ़ी नुमा है। कोई जो है या तो 10 फीट भी हो सकती है या फिर 80 फीट भी हो सकती है। तो प्रत्येक सोपान की ऊंचाई न्यूनतम 10 फीट से लेकर 80 फीट या औसतन 30 फीट है। यह जलप्रपात लगभग 268 मीटर कर्ण वाला 60 से 70 डिग्री का कोण बनाते हुए अनुमानतः 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। लावा पानी जलप्रपात आगे बढ़कर गला नदी के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर गला नदी के नाम से जानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। यह नदी बोनरो बार्ग से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होकर अपनी सहायक नदी खीसीर से मिलकर अंत में लातेहार रेलवे स्टेशन के निकट टूपू खुर्द नामक स्थान में औरंगा नदी में समाहित हो जाती है। इस जलप्रपात के निकट विभिन्न शिखर है। कौन कौन से शिखर है? दूगो 1000 मीटर, अम्बापारा 900, सतरजंगा पहाड़ 800, मदनपुर 800, मक्का 700 और कुर्से 700 मीटर। नेक्स्ट है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। यह झारखंड का सबसे ऊंचा एवं देश का 21वां जलप्रपात है। तो समझिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। मुझे लगता है पहले इसको ही बताना चाहिए था, लेकिन लावा पानी को पहले बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह जलप्रपात लातेहार जिला के महुआदार से 14 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। एकदम ध्यान रखिए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पे दोस्तों? लातेहार जिला में है। इसको छोटा सा ट्रिक से मैं आपको याद करा देती हूँ। देखिए, बूढ़ा घाघ है तो बूढ़ा है, मान लीजिए कोई बूढ़ा है तो ऑब्वियसली कभी ना कभी मरेगा। तो बूढ़ा जब मर जाता है तो हम लोग उसके तस्वीर में हार पहना देते हैं। हार यानी माला, फूलों की माला या हार पहनाते हैं। तो हार से लातेहार जिला हो गया। ठीक है, महुआदार से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और नदी पूछा जाएगा तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी, उत्तरी कोयल की सहायक बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, एकदम याद रखना है आपको। इसकी ऊंचाई है 143 मीटर, 143 मीटर या फिर 469 फीट। इस जलप्रपात को लोधा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत अत्यंत गहरा स्थान को चित्तीदाह कहा जाता है। इसके अंतर्गत अत्यंत गहरा स्थान को चित्तीदाह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
हुंडरू जलप्रपात, यह झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा और देश का 34वां जलप्रपात है। ये देखिए 21वां नंबर का था, देश में 21वां स्थान है बूढ़ाघाघ जलप्रपात का, और इसका 34वां स्थान है हुंडरू जलप्रपात का। यह जलप्रपात रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में रांची पुरुलिया मार्ग पर रांची मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर इसका निर्माण कैसे होता है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर, यानी 100 मीटर में 2 कम, 98 मीटर या फिर 322 फीट। अगर उड़ान की बुक पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे 78 दिया होगा, 78 मीटर, 98 मीटर है। यह झारखंड के लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थानों में से एक माना जाता है। इसी जलप्रपात के निकट स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की दूसरी विद्युत शक्ति गृह स्थापित है, जिसकी उत्पादन क्षमता 65 मेगावाट है। नेक्स्ट है दसम फॉल। दसम फॉल काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह जलप्रपात रांची जिले के बुंडू प्रखंड के समीप रांची जमशेदपुर मार्ग के तैमारा घाटी में कांची नदी पर है। नदी सबका याद रखना है, ठीक है, कांची नदी पर है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई है 44 मीटर या 144 फीट, 44 144, ठीक है, 44 मीटर 144 फीट है। इस जलप्रपात की धारा गिरने के बाद 10 भागों में बढ़ जाती है, अतः इसे दसम फॉल भी कहते हैं। दसम जलप्रपात की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि धारा गिरने के बाद 10 भागों में विभाजित हो जाती है, अतः इसे दसम जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। इसे दसोंग, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है जेपीएससी में, दसोंग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न में दिया गया था। दसोंग, दासम एवं दाह सोम, मुंडारी भाषा में इसका अर्थ क्या है? पानी जमाव जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन कौन सा नाम से जाना जाता है? दसोंग, दासम एवं दाह सोम, दाह सोम, जिसका क्या अर्थ है? मुंडारी भाषा में इसका अर्थ है पानी जमाव। नेक्स्ट देखते हैं जोन्हा फॉल, जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची जिला से 40 किलोमीटर की दूरी पर जोन्हा गांव के निकट स्थित है, जो सड़क एवं रेल दोनों मार्गों से पहुंचा जा सकता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई है 43 मीटर या 141 फीट। यह हैंगिंग घाटी का उदाहरण है। जोन्हा फॉल हैंगिंग घाटी का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। राढ़ू नदी पर स्थित है, लटक जाती है एवं गिरती है, जिन्हें जोन्हा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। अतः इस प्रकार जोन्हा जलप्रपात हैंगिंग घाटी का उदाहरण है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध द्वारा इस जलप्रपात में स्नान किया गया था। जलप्रपात के निकट बुद्ध का एक मंदिर है, जिसका निर्माण श्री बलदेव दास बिरला के बेटे द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? श्री बलदेव दास बिरला। नेक्स्ट है सीता जलप्रपात, यह भी रांची में ही है। यह जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत जोन्हा जलप्रपात के निकट जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर राढ़ू नदी पर स्थित है, यानी कि सीता जलप्रपात भी राढ़ू नदी पर है। कोनियार डी नामक गांव में स्थित सीता जलप्रपात की ऊंचाई 44 मीटर या 144 मीटर है, फीट है। इस जलप्रपात के निकट मां सीता के पद चिन्ह पाए गए हैं, जिसके ऊपर सीता मंदिर निर्मित है। राढ़ू नदी पर जोन्हा एवं सीता दोनों जलप्रपात स्थित होने के कारण इन्हें जोन्हा जलप्रपात की बहन के नाम से जाना जाता है। जोन्हा जलप्रपात की बहन सीता जलप्रपात को कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः हमने इन सभी जलप्रपातों का डिटेल्स में हमने देखा। अब बाकी देखते हैं। बहुत सारे जलप्रपात है दोस्तों, देखते देखते मुझे लगता है ये तो ऐसे ही याद बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको जो है डेली देखना पड़ेगा कहीं पर लिख कर। तो चलिए देखते हैं, निराश नहीं होना है, क्योंकि हर चीज़ जो है धीरे धीरे प्रयास करने से आ ही जाता है। नेक्स्ट है घाघरी धाम। घाघरी धाम जलप्रपात रांची में है। रांची जिले के लापुंग प्रखंड के देवगांव पंचायत अंतर्गत घाघरी गांव में जमुनी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात रांची एवं गुमला जिले की सीमा में रांची जिला मुख्यालय, ओहो इतना डिटेल्स मुझे नहीं लगता देना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, जिला मुख्यालय से पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जलप्रपात के निकट शिव मंदिर है एवं मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी ऊंचाई है 39 मीटर 130 फीट। घाघरी धाम मंदिर बोली जलप्रपात। तीरू जलप्रपात रांची में है, बुढ़मू प्रखंड से 15 किलोमीटर की दूरी पर। जीकरा जलप्रपात भी रांची में है, बुढ़मू प्रखंड में अवस्थित है। सोनुआ जलप्रपात अनगढ़ा प्रखंड, धोड़ा लिखा है, धोड़ा जलप्रपात बुढ़मू प्रखंड में स्थित है। लहना पाइपलाइन
लाहना पाइपलाइन जलप्रपात रांची में है, रातू प्रखंड के लाहना में स्थित है। चंदा, ये वाला ध्यान रखिए, चंद्रा और मांझी प्रखंड में स्थित है। चूरनी चूरिन अनगढ़ा प्रखंड। नवम रारहा कांके प्रखंड। सनम बाहे लहरा अनगढ़ा प्रखंड। पुंदाग रहना चाहिए मेरे ख्याल से, पुटदाग अनगढ़ा प्रखंड में महुआ बेड़ा में स्थित है। अब चलिए रांची के बाद खूंटी की ओर बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न आ चुका है, पंचघाघ जलप्रपात कहाँ पे? खूंटी में है। यह राजधानी रांची से 50 किलोमीटर की दूरी पर बनाई नदी पर स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात जो है बनाई नदी पर स्थित है, जो गिरने के बाद 5 धाराओं में बढ़ जाती है। यह 5 बहनों की कथा से संबंधित है। इसे पंचगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंचघाघ या पंचगढ़। पैरवा घाघ जलप्रपात भी खूंटी में है। तोरपा प्रखंड के फटका पंचायत में छाता नदी पर स्थित है। वाह, नदी का नाम तो बड़ा अच्छा है, छाता नदी। पैरवा, देखिए छाता लगाने पर क्या भीगते रहता है? पैर भीगते रहता है। कितना ही छाता ले लीजिए पैर जरूर भीगता है। तो पैरवा घाघ नदी छाता नदी पर है। पैरवा घाघ जलप्रपात छाता नदी पर, इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट है रानी जलप्रपात। यह खूंटी तमाड़ रोड में तजना नदी पर है। रानी को ताज भी पहनाया जाता है। ठीक है, रानी को ताज पहनाया जाता है, इसे याद रख लीजिए। रानी ताज, तजना नदी, तजना रानी। नेक्स्ट है पंगूरा। ये मुरहू प्रखंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर ईटी पंचायत के ढकेला गांव में ईटी नदी पर स्थित है। पंगूरा ईटी। रिमिक्स, वाह रिमिक्स, ये मारंग दहादा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोची नदी पर स्थित है। रिमिक्स कोची नदी। गाइस, मुझे लगता है इतना पढ़ के वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर अगर आपके पास ये बुक है तो उससे आप पढ़कर एक नोट बना लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे ट्राई कीजिए याद करने का। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ आपको। धारागिरी इम्पोर्टेंट है, पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, घाघरा या घाघ नदी पूर्वी सिंहभूम पर, ये याद रखिएगा। उसके बाद हिरनी याद रखिए, हिरनी जलप्रपात पूछा जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में है, रांची से 70 किलोमीटर की दूरी पर, रांची चाईबासा मार्ग पर है। गरहा या राम गरहा नदी पर है, नदी जरूर याद रखिए। स्टार लगा हुआ, स्टार लगा है मतलब ये पूछा गया है। उसके बाद आप याद रखिए सतबहिनी जरूर याद रखिए, गुरसिंधु याद रखिए, सुखलदरी, बलचौरा, हेसातु, ये सभी याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ से सारा याद रखिए। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं ऊपरी घाघरी भी याद रखिए, निचली घाघरी भी। मिर्चैया जलप्रपात पूछा जाता है। उसके बाद गौतम घाघ और कामती जलप्रपात, ये सभी पूछा जाएगा। मतलब पूछा जाएगा मैं कह रही हूँ, मतलब पूछा जाता है, ध्यान रखिए। देखिए स्टार भी लगा हुआ है यहाँ पे। ऊपरी घाघरी की ऊंचाई पूछी गई है। नेक्स्ट देखते हैं लोध का, तो आपको याद रखना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। रजरप्पा याद रखिए, रामगढ़ में है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। नागफेनी याद रखिए, गुमला में नागफेनी। सदनी घाघ याद रखना है आपको। हेपाद याद रखना है। प्रेमा घाघ याद रखना है। धरधरिया याद रखिए, लोहरदग्गा में है। घरघरिया भी दिया रहेगा आपको, घरघरिया, घरघरिया या धरधरिया दिया रहेगा। ठीक है, तमासीन आपको याद जरूर रखना है, तमासीन जलप्रपात। केरीदह मलुदह भी होता है। डुमेर सुमेर याद रखिए। सुगा काटा, केला घाघ, घाघरा, बोकारो। ठीक है, इतना सारा याद रखिए आप। उसके बाद धीरे धीरे ये सब भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसरी जलप्रपात जरूर याद रखना है, गिरिडीह में है, ये पूछा भी जा चुका है। उसके बाद सीता, मोतीझरा, तो इतना जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप जितना याद रख सकते हैं आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने जितना बताया वो जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो गाइस चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, जलकुंड पढ़ेंगे हम। तो इतना सारा देख के ही इंसान को हार्ट अटैक आने लगता है कि कितना सारा याद करना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे आप मान लीजिए थोड़ा सा आपने याद रखा, ठीक है 5 ही मान लीजिए आपने याद रखा, लेकिन फिर से आप कोई सेट बनाते हैं, 6वां नंबर का आ गया तो वहाँ देखकर 1 याद होगा आपको, फिर कोई और सेट बनाइएगा उसमें आएगा तो याद होगा। इस प्रकार से आप जितने मतलब स्टडी के क्रम में आपको जितने नए नए प्रश्न आएंगे वो याद होते रहेंगे, लेकिन आपको बेसिक तो याद करना ही पड़ेगा।
खैर एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।